तो सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है और कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान में जैसा कि आपको पता है कि हमारा अध्याय 3 वैद्युत रसायन चल रहा है और ये हमारे एनसीईआरटी नोट्स हैं जो सभी राज्यों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये नोट्स अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो इसके लिए आप हमारी वेबसाइट sandeepkharenotes.com पर विज़िट करके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहें डाउनलोड ना करना तो आप यहीं से स्क्रीनशॉट लेके खुद से भी नोट्स लिख सकते हैं। दोनों चीज़ें आपके लिए अवेलेबल हैं। चलिए अध्याय 3 वैद्युत रसायन में आगे बढ़ते हुए आज का हमारा क्वेश्चन है, किसी विलयन की चालकता तनुता के साथ क्यों घटती है। तो भले ही ये 2 लाइन का आंसर है लेकिन इसके पीछे का कॉन्सेप्ट आपको समझना ज़रूरी है। तो चलिए ब्लैंक पेपर पर चलते हैं। देखो, चालकता का घटना और बढ़ना समझने से पहले हमें विलयन की चालकता होती क्या है इसको समझना पड़ेगा। तो चलिए एक पात्र बना लेते हैं। इस तरीके से हमने एक पात्र बनाया। अब इस पात्र के अंदर हम विलयन भर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने विलयन तो भर लिया। अब ये विलयन क्या क्या हो सकता है, तो यहाँ पे ये विद्युत अपघट्य हो सकता है। जैसे ये हो सकता है कि HCl हो सकता है ये NaCl हो, कोई लवण भी हो सकता है NaCl, या फिर H2SO4, या फिर CH3COOH मतलब एसिटिक अम्ल, ये इसमें हो सकते हैं। तो अब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे इस पात्र के अंदर HCl घुला है, तो HCl 2 आयनों में टूटेगा। बहुत ध्यान से समझना है। कितने आयनों में टूटेगा? 2 आयनों में। कौन कौन से? H+ और Cl-। अगर ये HCl इस पात्र के अंदर है, इस विलयन में, तो इसका मतलब है कि इसमें H+ होगा और Cl- होगा। ऐसे समझना है, H+ होगा, Cl- होगा, H+ होगा और Cl- होगा। संपूर्ण विलयन में H+ Cl-, H+ Cl- इस तरीके से होंगे। तो इस विलयन की चालकता किस पे निर्भर करती है? तो इन्हीं आयनों पे। तो इन्हीं आयनों पे निर्भर करती है, लेकिन इसके लिए एक मापदंड बनाया गया। वो मापदंड क्या है उसको समझो। ये इतना सारा विलयन है, ये कम ज़्यादा हो सकता है। ये HCl आप गिलास में लिए हो कि जग में लिए हो कि बाल्टी में लिए हो, ये कम ज़्यादा हो सकता है। तो इसके लिए फिर उन्होंने एक यूनिट बना दी, एक घन बनाया छोटा सा। ये हम बोलते हैं इकाई सेंटीमीटर घन। ये देखो, ये एक छोटा सा घन बना दिया। अब इसके अंदर जितने आयंस आ गए होंगे, इसके अंदर जितने आयंस आ गए होंगे वो विलयन की चालकता कहलाएगी। अगर इकाई सेंटीमीटर घन के अंदर ज़्यादा आयन है तो विलयन की चालकता अधिक है, और अगर इसी घन के अंदर कम आयन है तो विलयन की चालकता कम है। ऐसे समझना है। तो किसी विलयन के इकाई सेंटीमीटर घन, या फिर इसी चीज को आप ऐसे भी बोल सकते हो, इकाई आयतन। इकाई आयतन में आयनों की संख्या विलयन की चालकता कहलाएगी। इकाई आयतन में जितने आयन होंगे वो उस चीज को बोलेंगे विलयन की चालकता। अब ये घटती बढ़ती कैसे है? क्वेश्चन हमारा क्या है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी विलयन की चालकता तनुता के साथ क्यों घटती है। मतलब चालकता घटने की बात हो रही है, किसके साथ में? तनुता के साथ में। अब ये तनुता क्या कहलाती है इसको भी समझ लो। तनुता का मतलब होता है पतला करना। पतला करना मतलब
इसके अंदर हम और पानी मिलाएंगे, इस विलयन में हम और पानी मिलाएंगे तो ये विलयन तनु होता जाएगा, मतलब पतला होता जाएगा। तो इस क्रिया को तनुता कहते हैं। तो तनुता का मतलब क्या होता है? पतला करना, यानी कि इसमें और पानी मिलाना, विलयन को तनु करना, सीधी सी बात। तो जब इसमें और पानी मिलाएंगे तो आपको एक लॉजिकली बात सोचना है कि इसके अंदर आयंस क्या होंगे, बढ़ेंगे कि घटेंगे, क्योंकि HCl तो उतना ही है, पानी मिलाया जा रहा है। तो इसका सीधा सा जवाब है कि इसके अंदर के जो आयंस होंगे वो कम हो जाएंगे और पानी ज़्यादा आ जाएगा इसमें इकाई आयतन में। ऐसा क्यों है? क्योंकि पानी मिलाने से जगह और मिल जाएगी, और क्योंकि पानी आ गया तो HCl जो H+ आयन Cl माइनस है, इनको और जगह मिलेगी फैलने के लिए, क्योंकि पानी और आ गया। तो ये दूर दूर हो जाएंगे, ये H+ आयन यहाँ चले जाएगा, ये Cl माइनस यहाँ चला जाएगा, ये H+ यहाँ चला जाएगा Cl। तो इकाई आयतन में आयंस कम बचेंगे, तो चालकता भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। क्योंकि हम यही तो बोल रहे हैं ना कि इकाई आयतन में आयन जितने ज़्यादा होंगे विलयन की चालकता उतनी है। लेकिन तनुता के साथ ये घट गई, क्योंकि इकाई आयतन में आयनों की संख्या कम हो गई। ठीक उसी प्रकार है जैसे कोई विलयन है, शक्कर का विलयन है मान लो, 1 चम्मच तुमने उस शक्कर के विलयन को चखा, तुम्हें मीठा लगा, लेकिन जब उसमें 1-2 लोटा पानी डाल दिया तो वही फिर 1 चम्मच इस इकाई आयतन को समझो, चखोगे तो क्या मीठा लगेगा उतना जितना पहले लगा था? आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि बाकी की जो शक्कर है वो नए पानी आने में उसमें घुल गई। ऐसा कॉन्सेप्ट समझो। तो विलयन की चालकता क्या होती है तनुता के साथ में? घटती है। सीधी सी बात, क्या होती है? घटती है। ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन में भी आ जाए तो भी लिख देना कि विलयन की जो चालकता होती है तनुता यानी पतला करने से घट जाती है। क्यों घटी? क्योंकि उसके इकाई आयतन में आयंस जो है वो कम हो गए, और यही आंसर हमारे नोट्स में लिखा है। देखो क्या लिखा है, विलयन की चालकता जो है तनुता बढ़ाने पर विलयन की इकाई आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या घटती है। आप अपने हिसाब से भी इसका आंसर लिख सकते हो बहुत ही अच्छा, अगर आपको समझ में आ गया है तो। अतः चालकता भी क्या होती है? घटती है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में जल की डेलेम-अनंत मोलर चालकता ज्ञात करने का सूत्र। ठीक है, तो आप सारे वीडियोज़ अगर देखना चाहते हो तो एंड स्क्रीन पर आपको अभी प्लेलिस्ट दिख रही होगी, तो वहाँ पे आप क्लिक कर लेना और इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इनकी खुद से हाथ से नोट्स बना सकते हो। अगर आप हाथ से नोट्स नहीं बनाना चाहते हो तो मैंने आपको शुरू में बताया है कि आप हमारी वेबसाइट पर चले जाइएगा, वहाँ आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के नोट्स मिल जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू।